परमहंस परम भागवत मुनि शुकदेव जी की आविर्भाव की कथा का संबंध भगवान शिव और पार्वती से है। आइए हम उस दिव्य रम्य स्थान पर चलें, एकांत स्थान पे, जिसे आजकल अमरनाथ तीर्थ कहते हैं। मां पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव अमर कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हो गए, लेकिन यह कथा कोई जीव जंतु या कोई प्राणी ना सुन सके, इसलिए उन्होंने बहुत जोर से डमरू नाद किया। सारा एकांत हो गया, लेकिन संयोगवश हमारे जो शुकदेव हैं वो अंडे के रूप में वहां थे, इसलिए वो वहां से जा नहीं सके। अब भगवान शिव ने पार्वती मां को कहा, देखो ये जो मैं कथा कह रहा हूं इसमें प्रमाद नहीं करना। मैं समाधि भाषा में ध्यान में जाकर ये कथा कहूंगा। बड़े मनयोग से पार्वती मां कथा कहने लगी। भगवान शिव समाधि भाषा में ये कथा कहने लगे। भगवान की विचित्र लीला शुरू हो गई। अब मां तो ध्यानावस्था में चली गई और जो शुक थे वो कथा के अमृत से पाल पोस कर अंडा फोड़कर बाहर निकला और वो शुक तोता जो थे वो हुंकारी भरने लगा। हाँ, कथा में जैसे हाँ जी वो कहने लगे। अब जब कथा समाप्त हुई, भगवान शिव बाहर आए अपने ध्यान से, तो उन्हें लगा कि ये हुंकार कौन भर रहा है, कौन कह रहा है। तो देखा पार्वती मां तो ध्यान में है, कौन है? तो ध्यान से देखा, एक उनको शुक पक्षी दिखाई दिया, पर ये अमर कथा थी। इसको अनाधिकारी समझकर रुद्र देवता त्रिशूल लेकर उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो अपनी जान बचाते हुए शुक वहां वेद व्यास जी की पत्नी वटिका थी, उसके मुख से उनके उदर में प्रवेश कर गए। श्री शिव जी वहां पहुंच गए। वेद व्यास जी ने कहा, देखिए भोलेनाथ, अब ये कथा सुनकर तो ये अमर हो गया प्राणी, अब आप इसको कैसे मार सकते हैं? क्या आप इस ब्राह्मणी का पेट फाड़ेंगे? भगवान शिव तो प्रसन्न हो गए, वो सब उन्हीं की लीला थी। अब आशीर्वाद देकर भगवान शंकर वहां से चले गए। यही शुक, यही श्री जी के लीला जी के शुक हैं, जिनकी एक अन्यत्र भी कथा आती है। स्कंद पुराण में जाबाली मुनि की कन्या चेटिका, और जिसका दूसरा नाम पिंगला भी था, व्यास जी की पत्नी थी, उन्हीं के गर्भ से श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। सुखदेव 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, लेकिन आप ये सुनकर शंका मत करें कि माता को बड़ा कष्ट हुआ होगा। इसका समाधान यही कि संत जहां रहते हैं वो फूल की तरह रहते हैं, और ये 12 वर्ष माता को कोई कष्ट नहीं हुआ। नित्य प्रति वेद व्यास जी जो सारे वेद वेदांग पुराण धर्मशास्त्र जो कहते वो सब वो हृदयंगम कर लेते और आत्म परमात्मा के चिंतन में निमग्न रहने लगे। अब भगवान वेद व्यास जी ऋषि सब उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि बाहर आ जाओ भैया, बाहर आओ। वो कहते थे, वेद व्यास जी का एक ही उत्तर था जिसका कोई जवाब नहीं था। वो कहते कि बाहर जो है संसार है, जब तक जीव गर्भ में रहता है उसको ज्ञान रहता है। भू और रामचरितमानस की चौपाई भी है, जनु जीव ही माया लपटानी, भूमि परत ढाबर पानी। जो शुद्ध पवित्र जल होता है जब पृथ्वी पर पड़ता है तो उस पर माया लिपट जाती है, जीव का अधपतन रहता है। तो मैं गर्भ में ही रहना चाहता, मैं बाहर नहीं आना चाहता। मैं माया से मेरे को तंग करेगी, इसलिए मैं माया के लिए बाहर नहीं आ पाऊंगा। तो इस प्रकार वो बाहर नहीं आए, और ये सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम ऐसे बाहर नहीं आओगे तो तुम्हारी मां मर जाएगी। सुखदेव जी को दया आ गई, उनका कोमल हृदय पिघल उठा। उन्होंने कहा, यदि श्री कृष्ण आकर तुम्हारी बातों का समर्थन करे तो मैं निकल सकता हूं। इसी बहाने उन्होंने जन्म के समय अपने पास श्री कृष्ण को बुला लिया। व्यास की प्रार्थना से कृष्ण ने आकर कहा कि गर्भ से निकल जाओ, मैं इस बात का साक्षी हूं
कि तुम माया के अधीन नहीं होगे, माया तुम पर कारगर नहीं होगी, वह गर्भ से बाहर निकल आए। उनकी अवस्था उस समय 12 वर्ष की थी, लेकिन जन्मते ही उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, वेद व्यास जी को प्रणाम किया, अपने पिता मां को प्रणाम करके वो सुंदर श्याम वर्ण के सुगठित सुकुमार सुंदर शरीर वाले बालक, वो ये स्कंद पुराण में इसका बड़ा भारी वर्णन है, उसमें इसका मनन करना चाहिए प्रत्येक जिसको वैराग्य का अनुभव हो, वो वहां से चल पड़े। अब व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र कहकर चल रहे हैं। उसी समय वहां की लीला प्रारंभ हो गई। वहां एकांत सरोवर में देवांगनाएं बिना वस्त्रों के नहा रही थी। जब वहां से सुखदेव जी निकले तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु इतने वृद्ध व्यास जी जब वहां से निकले तो उन्होंने लज्जावश कपड़े डाल लिए। ये देखकर व्यास जी ने कारण पूछा कि उन्होंने कहा कि देखिए, दृष्टावान्यो यांत मृषमात तज्जम्प्य नगनम देव्यो हिवा परिधरणम सदस्य चित्रम। आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद है, परंतु आपके पुत्र की जो शुद्ध दृष्टि है उसमें स्त्री पुत्र का भेद नहीं है। वेद व्यास जी को ये बोध था, उनके लिए ये एक दृष्टांत था। वो समझ गए कि मेरा पुत्र जो है वो समदर्शी है, उसके लिए लौकिक संबंधों का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। योगिंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे, ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। तो अगर इनके चित्त को किसी प्रकार से आकर्षित किया जा सकता है तो एकमात्र श्री कृष्ण के गुणानुवाद ही इनको आकर्षण में ला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो महर्षि वेद व्यास थे, उन्होंने अपने शिष्यों को एक श्लोक सिखाया कि जब वन में जिधर सुखदेव परमंश अमल विमल विचरते हैं, वहां तुम ये श्लोक जब जाते हो, कुछ समिधा लेने फल मूल लेने जाओ, तो ये अत्यंत स्वर मधुरों से स्वर, ये श्लोक श्रीमद् भागवत का जो 10वें स्कंद का श्लोक है, ये गाया करो। आइए हम ये श्लोक सुनते हैं। व्रहापीडम नटवर वपुः कर्ण्योः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर अधरसुधया पूर्यन्न गोपवृन्दै वृन्दार अरण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बड़ी सुंदर झांकी है। श्री कृष्ण अभी अभी ग्वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं वन से गौएं चराकर। आपके सिर पर मोर पंखा है, कानों में आपने गिरिराज के ऊपर जो कनेर के पीले पीले पुष्प हैं वो धारण किए हैं, शरीर पर पीतांबर है सुनहरे रंग का, और गले में वैजंती माला है। वैजंती माला में 5 प्रकार की सुगंधियां होती हैं, पुष्प होते हैं, और आप ऐसे लगते हैं जैसे कोई नट हो, जैसे कोई रंगमंच पर चलने वाला, कोई नृत्य करने वाला जो नट हो, शेष नट, वैसा सुंदर वेश बनाया है। और आपके अधर मृत से आप वंशी के मधुर स्वरों को सारे वातावरण में घोल रहे हैं, और सारे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इसी प्रकार बैकुंठ से शेष ये वृंदावन उनके चरणों से और भी रमणीय है। जैसे ही ये श्री सुखदेव जी ने श्लोक सुना, व्रहापीडम नटवर वपुः कर्ण्योः कर्णिकारम, उनका जो निर्विशेष ब्रह्मानंद में जो मन था वो श्री कृष्ण के रूप सुधा सिंधु में मचल पड़ा, और एकदम उनके मन में ये उत्सुकता हुई कि ये श्लोक आपको किसने सिखाया है। तो शिष्यों ने उनको बताया कि ये श्लोक आपके पिता श्री वेद व्यास जी का है। और उसके बाद एक और श्लोक बोला उन्होंने, अहो वकीय स्तन कालकूटम जिंघाम स्या पायदप्य साधवी लेभे गतिम धात्र्यु चित्ताम
ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। देखिए क्या आश्चर्य की बात है, जो पूतना उनको मारने आई थी, जिसने अपने स्तनों में सबसे भयंकर विष जहर लगाया था, इसलिए दूध पिलाया था, भगवान ने उसको भी वो गति दी जो उनकी माता को मिलनी चाहिए। ऐसे कृष्ण के अतिरिक्त कौन दयालु है। ऐसे श्लोक सुनकर सुखदेव जी का मन अपने पिता को परमहंसाचार्य जी जानकर उनके समीप आने को हो गया। और प्रथम तो ये स्वर गाने वाले ब्राह्मण बटुआ के समीप उन्होंने बार बार कहा, यही श्लोक गाइए, यही श्लोक गाइए, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, वो श्लोक गाइए, ब्रहाक पीडम नटवर बभु। ये बार बार श्लोक सुनकर वो उन्होंने भी अपने स्वर लगाए उसमें। फिर उनको मालूम हुआ कि उनके सदगुरुदेव पिताजी ने तो 18,000 श्लोकों की ऐसे परमहंस संहिता बनाई है। तो ये जब उनको पता चला तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए उन्होंने कहा, देखो, अपने पिता के पास आए और बोले थे, परिनिश्चितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लील्या, कि देखिए मेरा तो निर्गुण स्वरूप में परमात्मा में निष्ठा है, पर श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इस प्रकार हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादारायणी श्री व्यास नंदन सुखदेव जी ने अपने चित्त से इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया।